अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला राजौरी के बडहाल इलाके में पुरअसरार अमवात को लेकर आज इलाके का दौरा करके वहाँ मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान उनके हमरा काबीना वज़ीर जावेद राना, मेंबर असम्बली जावेद इकबाल चौधरी और ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के साथ साथ दीगर कई सीनियर अफसरान भी थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस दौरान कब्रिस्तान भी पहुँचे और वहाँ फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला ने उमर अब्दुल्ला ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए 17 अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि आगे ऐसी कोई भी मौत न हो। वहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से इन अमवात का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला ने बडहाल गाँव के लोगों को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत से जितना कुछ हो सके हर मुमकिन इक़दामात इस हवाले से उठाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक तमाम टेस्ट में कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस नहीं पाया गया है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अब हुकूमत और मरकज़ी वज़ारत दाखिला की टीम इन अमवात की खोज में लगी हुई है। पास जानकारी है कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। जितने भी इस अफसोसनाक वाक़या में डेथ्स हुए हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन अभी तक हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं इसके पीछे वजह क्या है। तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा 3 चीज़ों पे हमारी ख़ास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जानें गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे। DC साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल MLA साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ, अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए, कैसे हुआ ये। अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें अब पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक सिट कायम की है। उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की है, वो भी अपना काम जो है मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ मरकज़ ने भी अब एक टीम भेजी है जो अभी भी यहाँ पे हैं, वो भी अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी कार्रवाई। जम्मू के जिवल चौक में आज दिन दहाड़े नामालूम बंदूक बरदारों ने थार में सवार एक शख्स को कई गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इतलात के मुताबिक आज दोपहर को जिवल चौक जम्मू में उस वक्त खौफ रास का माहौल फैल गया जब नामालूम बंदूक बरदारों ने थार गाड़ी में मौजूद शख्स पर कई गोलियां चलाई। शख्स को अगरचे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक की शिनाख्त सुमित जिंदल उम्र 36 साल साकिना विजयपुर सांबा के तौर पर हुई है। उधर ADGP जम्मू आनंद जैन ने मिलिटेंसी के जाविये को मुस्तरद करते हुए इसे आपसी गैंगवार करार दिया। उन्होंने कहा कि गटरो नामी गैंग ने शख्स पर हमला किया और इस सिलसिले में हमला आवरों की तलाश जारी है। जिस पे फायर हुआ है और इसमें कोई जैसे ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये, और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहां तक कोई जैसे आतंकवादी हम घटना का वो जिक्र करें तो वैसा नहीं है, ये नॉर्मल बस्ता है। आपसी रंजिश लग रही है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हो जाएगा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। नहीं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से JKP कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के इम्तहानात के नताइज का ऐलान करने के चंद घंटे बाद उम्मीदवारों ने भर्ती अमल पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगा डाला। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के इम्तहानात में टॉप करने वाले उम्मीदवारों के नंबरात इससे कबल हुए एग्जीक्यूटिव आर्मड और SDRF के इम्तहान में बहुत कम थे। उम्मीदवार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों के नंबरात 20 से भी कम थे वो इस इम्तहान में कैसे 90 से ज़ायद पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। उम्मीदवारों ने इस सिलसिले में वज़ीर आला से तहकीकात का मुतालबा कर डाला है। वहीं दूसरी तरफ से PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का करियर खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगाया।
एक वीडियो के ज़रिए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जिन्होंने मुबैना तौर पर अगरचे साबिक़ा इम्तहानात में कम नंबरात हासिल किए और इस इम्तहान में वो टॉप कैसे कर गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2019 के बाद SSB एक इम्तहान भी शफाफ तरीके से मुनक़िद नहीं कर पाया। वहीं NC पर तनकीद करते हुए इल्तिजा ने कहा कि बड़े ताउन के साथ इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी। हाल ही में 2 एग्जाम्स कंडक्ट हुए, वन इज द टेलीकम्युनिकेशंस एग्जाम एंड द अदर इज द फोटोग्राफर एग्जाम। दोनों में बहुत ज्यादा धांधली है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने इन दोनों एग्जाम्स में टॉप किया, हाल ही में जो जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ उसमें दे फेल्ड। तो मुझे आप एक बात बताइए, जेके SSB और सरकार से मेरा एक सवाल है कि जिन बच्चों ने इतना पोरली परफॉर्म किया वो रातों रात कैसे टॉपर्स बन गए, और जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके एक करके इतनी मेहनत की, दे हैव नॉट मेड द कट, दे हैव नॉट मेड द लिस्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या एक एग्जाम तक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं 2019 से लगातार जेके SSB जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है उन सारे एग्जाम्स में धांधली है। आप एप्टेक जैसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज को ये जिम्मेवारी देते हैं कि ये एग्जाम्स कंडक्ट करें, नोइंग दैट ट्रैक रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, जुगलबंदी है बिटवीन दोज हु आर at the highest positions of power and the companies that are conducting these exams। तो आप मुझे बताइए, आप लोग जानते हैं, मेरा जो नई सरकार है उनसे भी ये सवाल है, 3 महीने आपको हो गए, आपने अपने मंशूर में कहा आप 1 लाख नौकरियां देंगे, आपने अपने मंशूर में कहा कि आप रिजर्वेशन करेंगे, रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन करेंगे, यू विल मेक श्योर दैट देयर इज रैशनलाइजेशन एंड रिजर्वेशन। आपने तो ये वादे पूरे नहीं किए, लेकिन अब जो एग्जाम्स कंडक्ट भी हो रहे हैं उसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पा रहे हैं। तो हु शुड बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस? आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इज एट 38% राइट नाउ, और इन सूरत हाल में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, उनको आप जानबूझ के बेबस कर रहे हैं, लाचार कर रहे हैं, अपने घुटनों पे ला रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारे यंगस्टर्स के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? वाई आर यू रेकिंग देयर फ्यूचर? वाई आर यू जेपरडाइजिंग देयर फ्यूचर? और इल्तिजा की तरफ से NC को हदफ तनकीद बनाने पर NC तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि इल्तिजा ये जानते हुए भी कि जेके SSB मरकज़ी सरकार के अख्तियार में आता है तो LG मनोज सिन्हा के बजाय NC को वह हदफ तनकीद क्यों बना रही हैं। वहीं उम्मीदवारों की तरफ से सोशल मीडिया पर इन इम्तहानात में धांधली के इल्ज़ामात पर इमरान नबी ने कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ का हल नहीं होता। इस मसले को सियासी बनाने के बजाय उम्मीदवारों को जायज़ तरीक़ेकार के ज़रिए शिकायत करनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि इल्तिजा साहिबा क्यों इन पे ट्वीट करी और वो गवर्नमेंट को इसमें कठेरे में क्यों लाना चाहती है। ये भी उनको मालूम है कि जो ये डिपार्टमेंट है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका हेड कौन है? वो LG साहब है। तो LG साहब से क्यों नहीं वो सवाल पूछती हैं? क्या वो डरती है LG साहब से सवाल पूछने में? दूसरी बात, अगर कहीं पर किसी को इरेगुलरिटी लगती है, हमने पहले भी बोला है कि उसका एक बाज़ाब्ता प्रोसेस होता है। सोशल मीडिया पे डिक्लेयर नहीं होती है चीज़ें। सोशल मीडिया इज़ नॉट द जस्टिस डिस्पेंसर। तो हमको एक नॉर्मल जो ड्यू प्रोसेस होता है हर किसी चीज़ का, मैं आपके ज़रिए से उनको जिनको लगता है कि उनके साथ जाती हुई है, एक नॉर्मल ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। हर किसी को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बलदियाती इंतखाबात को रियासती दर्जे की बहाली तक मुलतवी कराने की कोशिशों की खबरों की तरदीद करते हुए इमरान नबी डार ने कहा है कि NC इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप लोग नैरेटिव बनाते हैं या आप लोग अपने न्यूज़ स्टोरीज में डालते रहते हैं। आपने किसी रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट में हमारे जिम्मेदार हैं, आपने पूछा उनसे कहीं, या आपने होम मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर से पूछा आपने? तो आप अननेसेसरी क्यों इस चीज़ को तूल दे रहे हो जहाँ पर कहीं पे कंट्रोवर्सी है नहीं? जब तक गवर्नमेंट का वर्जन नहीं आएगा किसी चीज़ पे, आपको मैं गुजारिश करूँगा कि इस पे आप गवर्नमेंट का वर्जन ले, उमर साहब से पूछे, उनके मिनिस्टर से पूछे, जावेद साहब से पूछे। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल
जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा कि सोपोर के गुजरपति इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन इतवार को शुरू हुई झड़प इख्तिताम पजीर हो गई। श्रीनगर में मीडिया को जानकारी देते हुए IGP ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमीनगाह को तबाह करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसमें एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ था जो बाद अज़ां चल बसा। वहीं उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन अब इख्तिताम हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में 26 जनवरी के पेश नज़र मल्टी लेयर सिक्योरिटी को तैनात रखा गया है। उन्होंने कहा कि तकरीबात के पुरअमन इनकाद के लिए जगह जगह नाकों और चेकिंग में भी इजाफा किया गया है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी, वहां पे एक टेररिस्ट के प्रेजेंस की खबर थी और उसके बाद वहां कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जिस दौरान सर्च हुई और सर्च के दौरान जो है उन्हें एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे कुछ मशकूक जो थे आइटम्स और वो दिखे उन लोगों को। इस देखने पे जब वो और उसमें वहां सर्च और तेज की गई तो उस दौरान उस जगह से गोलीबारी हुई, जिसमें एक जो है हमारा सुरक्षा बलों का एक जवान शदीद तौर पे जख्मी हो गया, जिसने बाद में शहादत प्राप्त कर ली। तो लिहाजा ये जो सर्च था वो उस समय एनकाउंटर में तब्दील हो गया था। देखिए 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है। इस दौरान जो है 26 जनवरी से रिलेटेड जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और शहर श्रीनगर में भी परेड्स ऑर्गेनाइज होती हैं, परेड फंक्शन होता है और उसमें जो है जनरल पब्लिक भी उसमें शिरकत करती है। तो इस लिहाजा से हर एक जिले में जो है इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड मल्टी टीयर्ड और स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बाहर के जिलों में और शहर श्रीनगर में भी इसी टाइप के मल्टी टीयर्ड अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म्ड पुलिस और यहाँ पे
जो तैनात अर्धसैनिक बल हैं उनकी टुकड़ियां उस सिक्योरिटी इंतजाम में डिप्लॉय की गई। बिल्कुल, ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके और वो हैं वहाँ पे काफ़ी जो 24 घंटे के नाके हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी जो चेकिंग्स हैं वो थोड़ी सी तेज कर दी। देखिए 26 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सईद तजमुल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दफ़ा 370 पर समझौता करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पीडीपी 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को बहाल करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मीडिया से बात करते हुए पीडीपी तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए रियासती दर्जा हासिल करना हदफ होगा, लेकिन पीडीपी के लिए दफ़ा 370 की बहाली असल हदफ है और पीडीपी के लिए रियासती दर्जा कोई मसला नहीं। हो सकता है हमारे लिए 370 है। हम उसी पेज पे हैं 4 अगस्त 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को मिली थी मुल्क से, उसको किस तरह से इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म कर दिया गया। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला इंडोर्स कर रहे हैं एक और चीज़ को, जहाँ उन्हें ज़ेडमो टनल पर इसको इंडोर्स किया, मौसम की हवाओं का तज़किरा किया, उसके बाद इस तरह की सूरत हाल। मुझे लगता है पीडीपी स्टैंड्स विद इस कमिटमेंट कि 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी उसके बाद जो भी आपके इम्तहानात हों, आपके इलेक्शंस हों, आपके जो भी सियासी जो पहलू आपके होंगे, मुझे लगता है कि हमारा कंसर्न स्टेट जनूबी ज़िला अनंतनाग के लाल चौक शीरबाग इलाके में सड़क के खस्ताहाली को लेकर मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि यह सड़क ज़चगी अस्पताल को जाती है और सड़क पर गाड़ियों का भारी रश लगा रहता है। लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश के बाद ये सड़क तालाब में बदल जाती है। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया से सड़क की मुरम्मत जल्द करने की मांग की। सड़क है ये पहले मेन टाउन में है जो अनंतनाग का चेहरा है। यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं। ये जो रोड है ये कनेक्ट होता है मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से और लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे पेशेंट्स हो चाहे जो यहाँ के लोग हो लोकल्स हो, उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग से यही अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए उसको और इस पर जो पैचेस लगाए जाए, जो ये गड्ढे हैं जो भर दिए जाए कि ताकि जो लोग हैं उनको मुश्किलातों का सामना। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।